1957 की शाम को ना एक फैमिली के साथ एक बहुत ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ। जोआना और जैकलीन पॉलो करके दो बहनें थी, उनके कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। बट कहानियां खत्म नहीं होती। इसके बाद अलग अलग ईरी और स्केरी इवेंट शुरू होते हैं और जो हमें बहुत चीज़ों में कंफ्यूज करते हैं कि लाइफ के बाद क्या होता है, आफ्टर लाइफ क्या होता है, री इनकारनेशन, पुनर्जन्म। इन सारी चीज़ों में इतना कंफ्यूज करते हैं कि एक पर्सन सोचते हैं कि यार ये सब कैसे पॉसिबल है, सारी चीज़ें हो रही हैं या फिर सिर्फ मन का खेल है। तो आज की इस वीडियो में ना मैं ऐसी दो सिस्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई, उसके बाद उन दोनों का रीइंकार्नेशन हुआ, उन्हें अपनी पिछली लाइफ का सारा याद था। सो डू वॉच द फुल वीडियो एंड दिस वीडियो इज द मिस्टीरियस केस ऑफ पॉलॉक सिस्टर्स। इंग्लैंड के एक छोटे से टाउन में ये फैमिली पूरी बिगड़ चुकी थी। इनको समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। एकदम से इनकी दोनों बच्चियों के एक्सीडेंट में डेथ हो गई और एकदम बिगड़ से गए। ओवर द इयर्स इनकी दो ट्विन्स हुई और वो ना एक अलग सा इनकी लाइफ में एक एलिमेंट लाने वाली थी, एक अलग सा इवेंट लाने वाली थी जिनके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं था। और जो इंसान पढ़ेगा वो भी सोचेगा यार कैसे पॉसिबल है, लेकिन 1 in a million केस है। उस एक्सीडेंट में कुछ टाइम बाद जब इन दोनों ट्विन सिस्टर जेनिफर और गिलियन का बर्थ हुआ था, इन्होंने ना अलग अलग ट्रेड्स दिखाने शुरू कर दिए, अलग तरीके से बात करती। जो इनकी दोनों डिजीज बहनें थी जिनकी डेथ हो गई थी, उनके नाम से एक दूसरे को बुलाती, वैसे रेफरेंसेस देती जो शायद सिर्फ उन दोनों को ही पता था या फिर इनके पेरेंट्स को ही पता था कि वो किस तरीके से बात करती थी, क्या उनका बिहेवियर था, ये सारी चीज़ें। इन्होंने अलग अलग तरीके से जब ये बड़े हुए कुछ ऐसी जगहों के बारे में बात करी जहाँ कभी गए नहीं, ऐसे इंसिडेंट्स जो सिर्फ उन दोनों बहनों को पता था जिनकी डेथ हुई थी। और इनके पेरेंट्स कंफ्यूज हो गए कि यार इसके बारे में इन दोनों को किसी ने नहीं बताया, अपनी बहनों के बारे में किसी ने नहीं बताया। इनको इंसिडेंट्स के बारे में कैसे पता, उस जगहों के बारे में कैसे पता। अब उन दोनों को पता था कि जैकलीन की फेवरेट ड्रेस कौन सी है। इनको ऐसी चीजें पता थी जो लाइफ के बाद होती है, जो डेथ के बाद होती है चीजें, लाइक हेवन में क्या होता है, सारी चीजें, और वो डिस्कस करती थी। इनके पेरेंट्स एकदम कंफ्यूज हो गए कि यार क्या बात हो रही है इनके बीच में। और चीजें और अजीब होती रही। जेनिफर और गिलियन जब अपने रिलेटिव से मिलते, फ्रेंड से मिलते, वो एकदम से पहचान लेते उन्हें। उनकी कभी इंट्रोडक्शन नहीं हुई थी, उसके बाद वो एकदम से पहचान लेते, उनसे बात करते, और वो बात करते जो उनके बर्थ होने से पहले वाली सारी चीजें, और जो लाइक कह सकते हैं कि जो उनकी डिजीज सिस्टर थी उनसे रिलेटेड थी। उन सबसे आराम से बात करती, ऐसी बातें करती जिसको नहीं पता किसी को, और एकदम आराम से इनको चल रहा है कि इनके हिसाब से सब नॉर्मल है, बट आसपास के लोगों के हिसाब से, इनके पेरेंट्स के हिसाब से सब इतना यूनिक था, इतना डिफरेंट था कि किसी के समझ के पार नहीं था। और सिर्फ ये नाम याद रखने तक नहीं रुकी, इनको अलग अलग चीजें याद थी जो ये विद टाइम लोगों को बता रही थी और लोगों को शौक मिला रही थी। वो अपने अलग अलग टॉयज, अपनी अलग अलग मेमोरी थी जो उन्होंने चीजें छुपाई थी गार्डन में जाके, वो सारी चीजें ढूंढ के निकालने लगी कि हाँ ये मैंने छुपाया था, हाँ ये उसने छुपाया था। एक स्पेसिफिक जैकलीन की एक डॉल थी स्पेसिफिक, उसकी बहुत फेवरेट थी, तो उन्होंने वो ढूंढने की कोशिश करी। अब उसको वो डॉल तो कहीं मिली नहीं, पर उसको सारी मेमोरीज आती, और दोनों को पता था कि उसकी एक फेवरेट डॉल है, वो वहां पर रखी हुई थी, अब वो है नहीं। अपने गार्डन से उन्होंने चीजें ढूंढ ढूंढ के निकाली कि उन्होंने दफनाई थी, अब कहाँ है वो, क्या है, सारी चीजें ढूंढने लग गए। और इन दोनों के ना स्पॉट्स पे बर्थ मार्क्स थे अलग अलग, और दोनों के सेम टाइप के थे, और वो ऐसे कोई नॉर्मल बर्थ मार्क नहीं थे, वो इंजरीज की, जैसे कार क्रैश की इंजरीज के बर्थ मार्क थे कि लाइक सर पे लगा है, हैंड पे लगा है, अलग अलग जगहों पे। और इसके पेरेंट्स सोच रहे कि यार क्या ये सही में हमारी दोनों बेटियां जिनकी डेथ हो गई थी उनका पुनर्जन्म हुआ है, क्योंकि वैसी इनको सारी चीजें याद है, एक दूसरे को रेफर भी कभी कभी वैसे करती है। इनके जो बर्थ मार्क्स हैं वो वहीं पे हैं जहां पर इनकी लास्ट लाइफ में डेथ हुई थी इंजरी के चक्कर में। और कहते हैं कि हमारी बॉडी पे, अगर आपकी बॉडी पे कोई बर्थ मार्क है, कहते हैं वो आपकी लास्ट लाइफ में इंजरी होगी या फिर द कॉज ऑफ आपकी डेथ होगा, वहीं पे आपका बर्थ मार्क बनता है। ये सारी चीजें जब सारी डॉट्स कनेक्ट हो रही, वो लोग सोच रहे कि यार हो सकता है। इन्होंने अलग अलग चीजें पूछनी शुरू करी कि क्या तुम्हें वो पता है, क्या तुम्हें इस चीज के बारे में पता है, इस इंसान के बारे में पता है। और लोगों की सरप्राइज से वो सारी चीज सही बता रही थी, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड। जो साइंटिस्ट थे, जो डॉक्टर थे, वो कंफ्यूज हो गए। खैर हमने बहुत रीइंकार्नेशन केस के बारे में सुना, कुछ के बारे में पढ़ा है, कुछ को अपने आमने सामने देखा है, बट ये केस बहुत रेयर है। एक इंसान का रीबर्थ होना लाइक फिर भी पॉसिबल है, वो भी कहीं दूर, जरूरी नहीं उसी फैमिली में, या तो दो लड़कियों का जिनकी डेथ साथ में एज अ ट्विन बॉर्न हुई और उसी सेम फैमिली में, उन्हीं सेम पेरेंट्स के साथ। बहुत ज्यादा रेयर केस है, बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत साइंटिस्ट नहीं समझ पाए, बहुत डॉक्टर ने छोड़ दिया कि उम्मीद ही छोड़ दी कि भाई ये हमारी समझ के बाहर है, तो बस चीजें चल रही हैं, हो रही हैं, और ये सब गॉड्स गिफ्ट है। क्या एक्सप्लेनेशन है किसी को नहीं पता। जेनिफर जिलियन को सारी चीजों के बारे में कैसे पता है, किसी को कोई आइडिया नहीं है, कोई समझ भी नहीं चाह रहा, कोई समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा कि लाइक लेट इट बी, उनको उनकी दोनों बेटियां वापस मिल गई हैं, तो सब सही है, सब सही चलने दो। डू कमेंट कि आपको क्या लगता है कि ये क्या मिस्टीरियस केस है, रीइंकार्नेशन है या फिर कोई अलग चीज है, कुछ कनेक्शन है, कुछ बताया गया है, या फिर जस्ट सेट ऑफ 2 डिफरेंट ट्विन्स है जिनको इस तरीके से ट्रेन करा है। डू कमेंट आपको क्या लगता है कि ये सब सच है, ये सिर्फ एक मिथ है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।